Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is reflex arc and reflex action, chapter 17, coordination and control, topic number 7. रिफ्लेक्स आर्क को हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस को एक खुदकार रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन जिसके अंदर आपके ब्रेन की प्लानिंग इन्वॉल्व ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। मीन this particular reaction or action is performed by your effectors, but this doesn't involve any planning or thinking. Reflex arc is that pathway which is followed by reflex action, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन से फॉलो किया जाए। रिफ्लेक्स एक्शन जिसके ऊपर रन करे, वो मैसेजिंग का जो सिस्टम है वो उसके ऊपर ट्रैवल करे, वो सारा पाथवे क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क बोथ आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नर्वस सिस्टम वर्क्स। कि नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है वो समझने के लिए ये सादा सी एग्जांपल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। रिसेप्टर्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं, मीन सेंसरी ऑर्गन्स, विच रिसीव स्टिमुलस, जो कि क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव स्टिमुलस इज रिसेप्टर। इफेक्टर्स वो वाले ऑर्गन्स विच शो रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इफेक्टर्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में लिंक करते हैं। सो टू लाइन अप, रिसेप्टर मैसेज को रिसीव करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करके वो एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास जाएगा, मीन योर स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से मोटर न्यूरॉन को वापस कमांड दी जाएगी और किसके पास आएगा? इफेक्टर्स के पास। सो दिस इज द मेन सिस्टमैटिक ड्राइंग ऑफ योर रिफ्लेक्स आर्क। देन देयर इज अ एक्चुअल hypothetical diagram of reflex action. First, here सेंसरी रिसेप्टर और रिसेप्टर को जो रिसीव करेगा वो क्या है? योर फिंगर। और स्टिमुलस के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? प्रिकल और नील, कोई भी कील वगैरह, कील कांटा। सेंसरी न्यूरॉन, डॉटेड लाइन represent sensory neuron. These sensory neuron carry message towards the स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन सेंसरी न्यूरॉन्स को कौन कनेक्ट करता है? दरमियान से इंटर न्यूरॉन, एंड देन दिस इज अगेन मोटर न्यूरॉन। रिसेप्टर मैसेज रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू किसके पास भिजवाते हैं? इंटर न्यूरॉन्स के पास, जो कि क्लस्टर अप हुए हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड। रिमेंबर, इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और योर कमांड सिस्टम। कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो कमांड देते हैं, उस कमांड के तौर पे कौन एक्ट करता है यहाँ पे? इन दिस पर्टिकुलर केस स्पाइनल कॉर्ड। और वो किसका क्लस्टर होता है? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का, मीन इंटर न्यूरॉन्स का, जो कि दोनों सेंसरी न्यूरॉन्स और आपके एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। स्टिमुलस, सेंसरी सेल्स जो आपकी फिंगर में, उन्होंने क्या किया? उसे जज किया, रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचाया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? एसोसिएटिव न्यूरॉन्स,
एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ने वापस किसके पास भेजा, मोटर न्यूरॉन्स के पास। मोटर न्यूरॉन्स किसके पास लेके आए मैसेज, इफेक्टर्स के पास। सो इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, you will pull your hand away from the stimulus or prickle that particular stimulus. So this is how reflex action works, in which no functioning involved, no higher command involved, no planning involved. You will just pull your hand away from that stimulus which is harmful to your body. यहाँ पे hot rod भी हो सकता है, कोई दूसरा स्टिमुलस भी हो सकता है विच इज़ हार्मफुल टू योर बॉडी। आपकी बॉडी सिंपली उसे क्या कर लेगी, आपको इन मिली सेकेंड्स में क्या कर लेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस रिफ्लेक्स एक्शन एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो को खुद ब खुद जनरेट होता है, वी डजंट रिक्वायर मेंटल प्रोसेसिंग। रिफ्लेक्स आर वो एक्शन जिस पाथवे को फॉलो करते हुए चलता है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर। उसका क्या पाथवे है, रिसेप्टर, सेंसिटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के नीचे आप अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या लिख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। एसोसिएटिव न्यूरॉन के लिए कौन सा यूज होता है ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। दिस इज अ स्पेशल केस which is important to understand the functioning of your coordination system.